आज हम बात करने वाले हैं एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्ज़ो मीन्स रिलीज, ठीक है। थर्म मीन्स, थर्मिक मीन्स हीट। सो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं एक्ज़ो प्लस थर्मिक, क्या बन गया? एक्ज़ोथर्मिक, एक्ज़ो हीट, थर्मिक मीन्स हीट, एक्ज़ो मीन्स रिलीज। जिस रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हो, जिस रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हो तो उस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगी? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। डेली लाइफ के एग्जांपल हैं इसके रेस्पायरेशन, जैसे आप सांस लेंगे और सांस बाहर छोड़ देंगे। सांस आपने लिया, सांस लिया आपने, आपको नहीं पता वो गर्म हवा है या ठंडी हवा है, लेकिन अगर आप जैसे सांस को रिलीज़ करोगे तो आप फील करके देखना, आपके अंदर से जो हवा निकलेगी, जो हवा आएगी वो गर्म होगी, ठीक है। सो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन चल रही है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर क्या चल रही है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? इसका दूसरा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कचरे का सड़ना। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कूड़ेदान में या कहीं और भी, कूड़ेदान में ही ऑब्ज़र्व करना कभी हो तो, मतलब दूर से देखना, पास मत जाना उनके। जो कचरे का सड़ना है, जैसे जो कचरा सड़ता है ना, वो भी कैसी रिएक्शन है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। वो भी कैसी रिएक्शन है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, कचरे का सड़ना एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। और जैसे सब्जियां नहीं है, सब्जियां सड़ जाती हैं, स्पॉइलेज, स्पॉइल्ड फूड में भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है। स्पॉइल्ड फूड में भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर? और लैब में अगर हम टेस्ट करें तो एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी होगी वो? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? इतना आ गया समझ में एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्ज़ोथर्मिक मीन्स, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जिस रिएक्शन में हीट अपने आप रिलीज़ हो, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जांपल हैं रेस्पायरेशन, स्पॉइल्ड फूड। एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब इसी पॉइंट को हम उठा के इसको समझते हैं कि जब एसिड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। एसिड प्लस वाटर जो है वो क्या देगा? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन देगा। क्या कहलाएगी ये रिएक्शन? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। कैसे? मैंने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने डाल दिया एसिड और एक बीकर में मैंने ले लिया पानी। इसमें मैंने डाला है कंसंट्रेटेड HCl। जैसे ही मैं पानी को इसमें डालूंगी तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डाल दूँ तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए बोला जाता है कि एसिड को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए। अगर मैं कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाना चाहूँ तो क्या होगा?
इससे पहले हम समझते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। आपके घरों में अगर भैंस भी होगी या गांव में जाके आपने देखा होगा दूध को, गाय भैंस जब दूध देती हैं तो उसकी थिकनेस कैसी होगी? वो प्योर दूध होगा ना, बिना मिलावट के। प्योर मिल्क आपने देखा होगा, प्योर मिल्क कैसा होता है? थिक होता है। तो इस प्योर मिल्क को मैं बोल सकती हूँ कि ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है, प्योर, बिना मिलावट के। ठीक है, इस दूध को मैं बोल सकती हूँ प्योर। प्योर मिल्क जो है वो कंसंट्रेटेड मिल्क है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अब उसी दूध में मैंने 5 लीटर प्योर मिल्क में 5 लीटर प्योर मिल्क में मैंने 2 लीटर वाटर मिला दिया। तो जो मेरे को मिल्क मिलेगा ना, जो मेरे को मिल्क मिलेगा वो क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। किसी भी लिक्विड की प्योर फॉर्म में अगर वाटर मिला दिया जाए, इसका मतलब क्या कर दिया मैंने? उसको डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया मैंने HCl, कंसंट्रेटेड एसिड लिया मैंने HCl, और इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो मेरे पास कैसा एसिड आएगा? डाइल्यूट HCl। ठीक है, एक बीकर में मैंने पानी ले लिया। क्या है इस बीकर में? पानी। ठीक है, और मेरे पास एक स्टीरर है, चम्मच कह लो या कुछ और कह लो, स्टीरर। और यहाँ पे इसमें मेरे पास है कंसंट्रेटेड HCl। ड्रॉपर से मैं, ये जो वॉल दिख रही है ना, यहाँ से कंसंट्रेटेड एसिड डालना शुरू करूँगी और इसको हिलाती जाऊँगी। ठीक है, ड्रॉपर से निकाल के मैं इसमें, ड्रॉपर से कंसंट्रेटेड HCl इस पानी में डालना शुरू करूँगी और इसको हिलाती जाऊँगी। ड्रॉपर से डालती गई, हिलाती गई, डालती गई, हिलाती गई। जो ये रिएक्शन होगी ना, ये सेफ रिएक्शन होगी और इसमें कोई भी ब्लास्ट नहीं होगा, कोई भी ब्लास्ट नहीं होगा। हालांकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है लेकिन ये सेफ है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि हमें पानी में एसिड डालना चाहिए स्टिर करते हुए, हिलाते हुए, ना कि एसिड में पानी। अगर एसिड में पानी डालेंगे तो एकदम से वो ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वो। इसीलिए कहा जाता है कि पानी में एसिड डालना चाहिए हिलाते हुए। क्लियर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो प्लस थर्मिक, हीट, थर्मिक मीन्स हीट, एंडो मीन्स एंड, एब्जर्व। ठीक है, एंडो मीन्स एब्जर्व होना, थर्मिक मीन्स हीट, हीट का एब्जर्व होना क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हीट का एब्जर्व होना क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है,
एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जर्व हो। इतना आ गया समझ में।